परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए व्यवस्थावरण 33 अध्याय का तीसरा वचन। व्यवस्थावरण 33 का तीसरा वचन। पर निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में लिखा है पवित्र लोग परमेश्वर का पाँव तले बैठते हुए लाभ उठाते हैं, बहुत सारे लाभ उठाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर का चरणों में बैठने से हमारे लिए क्या लाभ होगा या क्या आशीष होगा, उसके बारे में आज आपको थोड़ा देर आपको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, पहला हम समझना चाहे कि परमेश्वर का या कदमों पर या पाँव तले बैठना कैसे है, कैसे बैठ सकते हैं। हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह को एक पुतला बना के नहीं मानते हैं, नहीं तो वो जीवित होकर हमारे सामने नहीं आता है। कैसे हम परमेश्वर के पाँव तले बैठ सकते हैं करके इस प्रकार आपका मन का अंदर एक सवाल उठता है और मेरे कान में सुनाई दे रहा है। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, कैसा बैठ सकता है परमेश्वर के चरणों में या परमेश्वर के पाँव तले कैसा बैठ सकता है। अगर अभी आपका माता पिता का पाँव तले बैठो बोलने से आप आसान से आप बैठ सकता है, क्योंकि आपका माता पिता आपका पास में बैठे हैं, खड़े हैं, आप देखते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाते हैं, कैसे बैठ सकता। अगर बैठने के लिए मुझे मालूम होता तो मैं परमेश्वर के चरणों में मैं बैठकर मैं इस सारे आशीर्वाद को मैं पा सकता। थोड़ा बता दीजिए, इस प्रकार आपका मन से ऐसा आवाज़ आ रहा है। आपके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा कर और क्या क्या आशीष या क्या क्या लाभ उठा सकता है इसके बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पहला, परमेश्वर के चरणों में कैसा बैठ सकता बोलने से, आप जब प्रार्थना करते हैं या आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं या जब परमेश्वर के बारे में भजन गाते हैं, इस सब परमेश्वर के चरणों में बैठने का मतलब है। या मंदिर में जाने से भी और परमेश्वर के चर्च प्रभु का भवन में अगर जाने से भी प्रभु का चरणों में बैठने का मतलब है। और चर्च कदम होकर हफ्ता के एक बार कुछ लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग हफ्ता का 3 बार या 4 बार जाते हैं चर्च में, लेकिन प्रतिदिन तो चर्च में नहीं रहता है, मीटिंग वगैरह। मेरे प्रिय लोगों, अगर कैसे हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठ सकता है। आपका घर में बैठते हुए पवित्र वचन पढ़िएगा, पवित्र शास्त्र उठाकर पढ़िएगा और भजन गाएगा। हाँ, परमेश्वर के बारे में गीत गाते रहो। कितने पवित्र लोग गीत लिखकर गाए हैं। हाँ, उस सारे गीतों को गाए। एक आधा घंटा गीत गाए, एक आधा घंटा पवित्र शास्त्र पढ़िए, एक आधा घंटा प्रार्थना करके देखिए। आपको इतना आशीष मिल जाएगा, वर्णन नहीं कर सकता। बहुत आशीष आपको मिल जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, अभी आपको मालूम हो गया है कैसा प्रभु के सम्मुख में बैठना है। और एक बार आपको और एक सवाल आपको मन में आ सकता है बोलने से, व्यवस्थावरण 33 अध्याय का तीसरा वचन में, पवित्र लोग तेरे सारे पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक
एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र लोग बोलने से कौन है? हम तो पवित्र लोग नहीं हैं। पवित्र लोग, कुछ लोगों का ऐसा एक सवाल आता है, पवित्र लोग बोलने से परमेश्वर का दास लोग है या सेवा करने वाले लोग हैं, 24 घंटा प्रभु के लिए अर्पण किए हुए लोग हैं, इस प्रकार कुछ लोग समझ लेते हैं। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र लोग बोलने से सेवक लोग भी हम ले सकते हैं। अब पवित्र संत पौलुस ने इफिसी कलीसिया में वो लिखता है, कौन है करके, और इफिसी पहला अध्याय का पहला वचन को आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा। एक सेवक भी पवित्र लोग हैं। उसके बाद पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसी में हैं। देखिए, विश्वासी लोग, इफिसी में रहने वाले यीशु मसीह का विश्वासी लोग, प्रभु को विश्वास करके अगर आप बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप पवित्र लोग हैं। मेरा प्रिय लोगों, अगर आप, और एक सवाल आ सकता है, अगर बपतिस्मा लेने वाले लोग ही पवित्र लोग हो सकते हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, आप प्रभु को विश्वास करते हैं, हाँ, विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जीवित परमेश्वर है, ऐसा आप विश्वास करने से काफ़ी है, आप ही पवित्र लोग हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना होगा या अभी पहले बार प्रभु के बारे में सुनता होगा, मेरे प्रिय लोगों, अभी आप यीशु के बारे में, अभी यीशु को विश्वास कीजिए, अभी यीशु को आप विश्वास कीजिए। मेरे प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। इस प्रकार अगर आप विश्वास करने से जरूर हमारा परमेश्वर का आप ही एक पवित्र जन करके कहला जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, अभी आपको समझ में आया होगा। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय पवित्र लोगों, यीशु मसीह आपको बहुत आशीर्वाद देने के लिए चाहता है। आज हम ध्यान करेंगे यीशु मसीह का चरणों में बैठने से आपको क्या आशीष मिलेगा। पहला हम बढ़ेंगे, पहला राजा 18 अध्याय का पूरा वचन पढ़कर मैं आपको बताने के लिए समय नहीं है, उसमें मैं आपको वचन रेफरेंस में आपको बताऊंगा। आप नोट करके रखें, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। पहला राजा 18 अध्याय का 42 से लेकर 45वां वचन तक। पहला राजा 18 अध्याय 42वां वचन से लेकर 45वां वचन तक। इसमें हम पढ़ सकते हैं, एलिया ऐसा एक परमेश्वर का दास था। वो पवित्र जन ने क्या किया है, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकर और प्रार्थना किया। उस देश में कई साल से बारिश नहीं था, इतना अकाल पड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर का जन ने घुटने टेकर प्रार्थना किया, या परमेश्वर के चरणों में था या परमेश्वर के कदमों में था करके हम बोल सकते हैं। परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना, उनको जवाब दे दिया है। बहुत बड़ा बारिश उंडेला हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, कई जगह में अभी भी बारिश नहीं होता है। हमारा गाँव तमिलनाडु में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है। पिछले साल दिसंबर महीना में बहुत बड़ा बारिश हुआ। कितने सालों के बाद
ऐसे बारिश हुआ करके बोल रहे थे। वो दिसंबर का महीना में जो बारिश हुआ था, सारे वर्ल्ड में आप लोग न्यूज़ में सुना होगा, कितना नुकसान भी आया था, लेकिन बहुत आशीष हुआ, बहुत आशीष हुआ, आशीष से बहुत हुआ। मेरे प्रिय लोगों, उस बारिश आने के पहले उधर का सारे किसान लोग, बहुत सारे किसान लोग ऐसे निर्णय करते थे, अगर इस साल बारिश नहीं आने से, इस साल बारिश नहीं आने से हम मिलकर कुछ ना दवा, कुछ ही किसान जो खेत पाड़ी में खेत के लिए रखा हुआ होगा ना दवा, उसको पी के खा के हम कैसा भी मर जाना चाहे, क्योंकि इतना लाखों लाखों रुपया हम इसमें डाले हुए हैं और बारिश नहीं आने से हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा करके 4-5 विश्वास लोग मिल के बात किए हैं। उसमें एक जन मेरे से बात किया। जब मैं वेलूर इधर से मेरा गांव को जाना है तो कम से कम 600 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बोला, वो मेरे रिश्ते भी है, दुराई जी आप हमारे लिए प्रार्थना करना है। वो यीशु मसीह के बारे में न जानने वाला एक जन था, लेकिन मैं प्रभु को माना हूँ, मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, उनको मालूम है। इस कारण उन्होंने बोला, दुराई जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अगर इस साल अगर बारिश नहीं आए तो हम कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए हम तैयार में रहते हैं, ऐसे बोले हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं भी प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना सुना है, ऐसा मैं बोलने के कुछ योग्य नहीं। बहुत लोग प्रार्थना किए होंगे, मुझे विश्वास है, बहुत लोग प्रार्थना किए होंगे। बहुत लोगों का प्रार्थना का द्वारा उस जगह में, उस सिटी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा बारिश उंडेला, बहुत बड़ा बारिश। कितना साल का बाद यहाँ पर परमेश्वर ने इतना बड़ा बारिश दिया करके कितने विश्वास लोग मर जाएंगे करके प्लान करते थे। वो सारे विश्वास लोग मिलकर बहुत बड़ा पार्टी रखकर उन लोग खुशी मना रहे थे। उन लोग बोल रहे थे, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। आशीष अगर बारिश नहीं आने से खेत में पूरा सूख जाएगा, धान सूख जाएगा, गेहूँ सूख जाएगा, केला सूख जाएगा, क्या क्या खेत में बोए हुए हैं पूरा सूख जाएगा, क्या लाभ होगा? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का आशीष प्रार्थना करने के कारण आपका इस शरीर का नहीं तो संसार का आशीष आपको मिल जाएगा। एक बारिश बोलने से इस संसार का आशीष, अगर आपको एक अच्छा घर नहीं है, प्रभु आपको एक अच्छा घर देगा। एक अच्छा घर नहीं है, प्रभु आपको एक अच्छा घर देगा। एक अच्छा पुत्र संतान नहीं है, प्रभु आपको पुत्र संतान देगा। आपका बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटा का शादी होगा। आपका बेटा बेटे अच्छा पढ़ रहे नहीं, अच्छा पढ़ेंगे। आपका बेटी बेटियां को बढ़कर कदम पढ़ाई हो गया, एजुकेशन हो गया, लेकिन काम नहीं, क्या काम मिल जाएगा। आपका ब्रदर सिस्टर को शादी नहीं हुआ, शादी हो जाएगा। आपके रिश्ते, आपका मित्र, किसी को इस प्रकार शादी नहीं हुआ, पुत्र संतान नहीं है, उनके लिए आप प्रार्थना करने से जरूर आशीष मिल जाएगा। ये सब शरीर का या संसार का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय लोगों, जरूर आपको मिलेगा। कुछ भी नहीं, केवल परमेश्वर के चरणों में आप बैठने से काफी है। परमेश्वर के चरणों में बैठकर देखिए,
अब किस प्रकार परमेश्वर आपका आशीर्वाद करता है। लेकिन शैतान को मालूम है अगर आप परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के कदमों में आप बैठ गया तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ऐसे आशीर्वाद कर देगा करके आपको परमेश्वर का कदमों पर बैठने के लिए नहीं देगा। पूरा बिजी बिजी कर देगा, दिन पूरा बिजी, उधर जाना इधर जाना, ये काम करना ये काम करना। रात को आएंगे इतना टायर्डनेस, इतना थकावट रहेगा, शरीर बोलेगा अब दिन पूरा काम किया है, उधर इधर गए दौड़े हैं, इतना काम किए हैं, आपका शरीर तो इतना कमजोर है, सो जाओ। शरीर तो सही बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का एक वचन क्या बोल रहा है, यीशु मसीह ने बोला वर्ड, एक वचन क्या है मालूम है? शरीर तो कमजोर है, आत्मा तो बलवंत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस पवित्र आत्मा भाई वे लोग क्या करेंगे? हाँ, शैतान यीशु के नाम से निकल जाओ। मेरा अंदर रहने वाला पितर का मनुष्य, पवित्र आत्मा सामर्थ है। मैं अभी प्रभु का सामक में मैं प्रार्थना करूँगा, शाबारा धीरा बारा कर, और इस प्रकार बोलेंगे ना, वो शैतान चला जाएगा। अब दिन पूरा काम करने से भी आपको प्रार्थना करने के लिए इतना सामर्थ्य आपको प्रभु देगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं भी एक बार फुल टाइम सेवा में आने के पहले 96 में जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, सवेरे 6 बजे टूटी में ज्वाइन होना, सवेरे 5 बजे उठकर तैयार होके मैं जाके टूटी पकड़ना, बराबर 6 बजे चला जाना, फिर शाम को 6 बजे लौटना पड़ेगा। 12 घंटा खड़े काम करना पड़ता था। फिर उसके बाद मेरा सिजाज ने होटल रखा था, वहाँ पर थोड़ा टाइम ऐसे मैं उधर 7-8 बजे 9 बजे भी हो जाता, तो उनको थोड़ा इससे मैं हेल्प करता था। फिर उसके बाद खाना पीना खा के फिर उसके बाद मैं मेरे कमरा में जाऊंगा। फिर मेरे अंदर ऐसा एक खुशी लगेगा, कब प्रार्थना करें। मेरा शरीर इतना दर्द रहेगा। मैं अभी भी उस बातों का स्मरण करता हूँ मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि मैं अभी फुल टाइम मैं प्रभु का सेवा करता हूँ करके मैं दिन पूरा मैं कम से कम सोने के लिए 6 या 4 घंटा, कभी भी 4 घंटा, कभी भी 3 घंटा सोता हूँ, कभी भी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी भी 6 घंटा सो जाता हूँ। पूरा प्रभु के लिए समय मैं खर्च करता हूँ मेरे प्रिय लोगों। मैं आपको 96 में वो बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 9 बजे मैं ऐसा मेरे कमरे में आ जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक फिर बाइबल पढ़ेगा, ऐसा घुटना में खड़े होकर मैं प्रार्थना करेगा। मैं अभी भी मुझे याद है इतना टाइम ऐसा मैं नाश होने वाले लोगों के लिए, पापियों के लिए, शराब पीने वालों के लिए, सिनेमा देखने वाले लोगों के लिए, गंदे काम करने वाले लोगों के लिए, और कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए, बीमारों के लिए, ये सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करके 2 बजे हो जाएगा। प्रभु कितना आशीर्वाद दिया मेरा मालूम है मेरे प्रिय लोगों। कितना आशीर्वाद बोलने से जो लोग दुख की मुसीबत में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाता था। हालेलुया, यीशु के नाम से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ता मैं नागरकोइल गया था, पिछले हफ्ता मारतांड, हमारे तमिलनाडु में मैं रहता हूँ, बेलूर में। इधर से महीना एक बार मैं मारतांड जाता हूँ। पिछला हफ्ता इस महीना पहला सोमवार वहाँ पर मैं किया था। मीटिंग ख़त्म हो गया, रात को एक लॉज में मुझे बुक किया हुआ था, लॉज में मैं रहा। 10 बजे फोन आ रहा है कर्नाटक, हमारे इंडिया भारत देश का कर्नाटक मंगलूर से एक फ़ोन आया। उनको मेरा नंबर कोई ने दिया है। एक छोटा लड़का, 4 साल का लड़का, टीवी रिमोट का जो पीछे जो रहता है बैटरी सेल,
वो निकाल दिया मुंह से खेल खेल के ऐसे मुंह में डाला, ऐसे निकाल दिया। वो देखा नहीं, ऐसा देखा, निकालने के बाद फिर मालूम पड़ा वो बैटरी अंदर गया। बेड दर्द दर्द करके वो चिल्ला रहा है। माता पिता कुछ समझ में नहीं आया। उन लोग मेरे पास फ़ोन किए। उन लोग बहुत गरीब लोग हैं पास्टर साहब, उन लोग यीशु मसीह और नहीं जानने वाले लोग हैं। पास्टर साहब प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। अभी मैं, मेरा छोटा गांव कारवार है, कारवार से बेंगलुरु जाना है। अभी छोटा हॉस्पिटल में लेके गए, उन लोग बेंगलुरु लेके जाओ करके बोल दिए। इसलिए हम एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी पैसा नहीं है। हम ट्रेन में लेके जा रहे हैं पास्टर साहब, थोड़ा प्रार्थना कीजिए। वो बोलते समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करके एक बात बोला, आप ट्रेन से उतरते उतरते उधर पहुँचे आपका बेटा को टॉयलेट का दौरा निकल जाएगा, बैटरी बाहर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, खुशी में जाओ, ऐसे में बोला। वो सवेरे पहुँचे, सवेरे 4 बजे तक पहुँचे। मैं सो गया। फिर 7 बजे फ़ोन आया, पास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए करके 7 बजे फ़ोन आया। बोले जी क्या हुआ? पास्टर साहब अब जैसे बोले वैसे पहुंचने के पहले बैटरी बाहर आ गया। बहुत धन्यवाद, आपका परमेश्वर जीवित है, आपका परमेश्वर अभी भी जीवित, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, शाबारा खराबारा। मेरे प्रिय लोगों, यही आशीर्वाद, शरीर का आशीर्वाद यही है। बहुत बड़ा, कितने लोग बीमार में कष्ट उठा रहे हैं, कितने लोग दुख की मुसीबत में कष्ट उठा रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के सम्मुख में बैठिए, आपको भी देगा, आपको भी देगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनने वाले सारे लोगों को परमेश्वर अब जो आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे आशीर्वाद परमेश्वर आपको देगा, देगा। अब उदास मत हो जाए। जो कुछ आपको चाहे, इस संसार का आशीर्वाद जो कुछ चाहे आप मांगिए। मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर देगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखिए, जो कुछ चाहे आपको प्रभु आशीर्वाद देगा। बारिश बोलने से शरीर प्रकार का आशीर्वाद है या संसार का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। उसके बाद दूसरा जो आशीर्वाद है, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय का और 30वां वचन में हम पढ़ते समय में उसमें एक वचन हम पढ़ सकते हैं। उसमें यीशु के कदमों पर बहुत बीमारों को, लंगड़े लोगों को, अंधे लोगों को, गूंगे लोगों को, बहरे लोगों को, बहुत लोगों को यीशु के कदमों पर रखकर चला गया। सभी को प्रभु क्या किया? चंगा किया। मेरे प्रिय लोगों, आपका कोई पड़ोसी, आपका परिवार में कोई, या आपके रिश्ते, या आपका बच्चा, आपका पत्नी, आपका पति, कोई भी हो, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर देखिए, जरूर परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, जरूर परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, आपको चंगा करेगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना प्रभु सुनेगा। मेरे प्रिय लोगों, मरकुस 5 अध्याय का 25 से लेकर पढ़ने से, मरकुस 5 का 25 से लेकर पढ़ने से उसमें घटना लिखा हुआ है, सचमुच हुआ घटना है। एक स्त्री था, 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल से कंटिन्यू लहू बह रहा था। मेरे प्रिय लोगों, कितना वेदना, कितना दुख उसमें लिखा है। 2 बात, बहुत सारे वैद्यों के पास गया। दूसरा बात,
अपना पूरे संपत्ति पूरा नष्ट हो गया। एक बात किया है, बहुत सारे व्यक्तियों के पास गया। दूसरा, संपत्ति पूरा चला गया, कुछ भी नहीं, एक रुपया हाथ में नहीं। मेरे प्रिय लोगों, अगर हॉस्पिटल में जाने से पूरा पैसा ही चला जाएगा लेकिन चंगा नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय लोगों, सबको चंगा मिलेगा करके बोल नहीं सकता। अय्यूब को देखिए, अय्यूब को जीवन में, अय्यूब का शरीर में बहुत बड़ा बीमार, उनके शरीर में पूरा फोड़ा फोड़ा निकल गया। अभी वो उस स्त्री के बारे में बोलकर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, स्त्री को क्योंकि बहुत वैद्यों के पास गया है, क्यों गया है? एक वैद्य के पास जाने से काफ़ी है ना। आपको मालूम है, अगर आप को दवाई ठीक नहीं है, एक हफ्ता एक हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर ठीक नहीं होने से बगल वाला से आप बात करेंगे, मुझे एक हफ्ता से तबीयत ठीक नहीं है, इस दवाखाना में जाके मेडिसिन लिया हूँ, कुछ असर नहीं पड़ता है। वो बगल वाला बोलेगा, ऐसा ही क्या, ये दवाखाना में जाओ, वो ठीक नहीं करता है, उसको ठीक से मालूम नहीं, ये इनके पास जाओ। वो बोलेगा ठीक है जाऊंगा, नेक्स्ट हफ्ता उधर जाएगा, फिर भी ठीक नहीं होगा। फिर इस तरफ वाला करके इस तरफ वाला पूछेगा, इस तरफ वाला से ऐसा बातचीत करेगा। मैं 2 हफ्ता से मैं दवाखाना में जाते रहता हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने बोलेगा और एक दवा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में जाओ, वो ठीक अच्छा से करेगा। ऐसे एक किसी के पास वो मुलाकात करता है, सभी को बोलेगा मुझे ऐसा कष्ट है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, इतना हॉस्पिटल में गया हूं, ठीक है उधर जाओ। जो कोई बोलेगा वहाँ पर चला जाता था, वहाँ पर चला जाता था। पैसा पूरा खत्म ही हुआ लेकिन उनके शरीर में कोई शिफा नहीं मिला, कोई आरोग्य नहीं मिला। पूरा पैसा, धन दौलत, सब संपत्ति सब चला गया, अभी कुछ नहीं, जीरो। आखिर में सुना यीशु मसीह इस मार्ग में जा रहा है, यीशु मसीह इस मार्ग में जा रहा करके सुना। उस स्त्री के अंदर एक विश्वास आया। वो सुना यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह बहुत चंगा करता है, अनोखे काम करता है, अचंभा काम करता है, ये सारे बातों को सुना है, इसलिए उनके अंदर एक विश्वास है। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग भी बहुत सुने हैं, मैसेज के द्वारा या टीवी चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा बहुत सुना है। आप लोग भी अभी यीशु के पास आए, बहुत सालों से आप बीमार में कष्ट उठा रहे हैं, बहुत सालों से तकलीफ से कष्ट उठा रहे हैं, यीशु के पास आए। आप सुने हैं लेकिन आप यीशु के पास आने के लिए अपना दिल को कठोर करते हैं। दया करके अपना दिल को कठोर मत करो, यीशु के पास आ जाओ, यीशु आपको बुला रहा है। मेरा आवाज़ ये सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे माता पिता, कोई भी हो, आप यीशु के पास आने से आपको प्रभु चंगे पूरी तरह चंगे देगा, चंगा करेगा। कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, यीशु को पूरी तरह विश्वास करके यीशु के पास आए। बगल में कोई चर्च है, जाओ, पवित्र शास्त्र कहीं मिलेगा, आप लेकर पढ़िए, प्रार्थना करके देखिए, आपको शिफा मिल जाएगा। हालेलुया, शाबार खराबर। मेरे प्रिय लोगों, उस बहन ने यीशु का वस्त्र छुआ, बस काफ़ी है, छुआ, परमेश्वर के अंदर से एक सामर्थ निकल कर आया। इनका शरीर में जो खून बह रहा था
उस टाइम पर पूरा निकल गया। इतना सामर्थ का परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु को विश्वास करके यीशु के पास आकर देखिए, आपका बीमार ठीक हो जाएगा। और अय्यूब को देखने से, अय्यूब के बारे में पहला अध्याय का और दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, और बहुत धर्मी पुरुष था, पवित्र जन था, परमेश्वर को कभी दुख नहीं दिया था, नहीं दिया था। ऐसा एक मनुष्य था। मेरे प्रिय लोगों, एक बार ऐसा घटना हुआ, उनका 10 बच्चों भी मर गए। उनका ऊंट गधा जो कुछ पालता था पूरा सब मर गया, कुछ भी नहीं। सारे बिजनेस पूरा नष्ट हो गया। उसके बाद उतना भी नहीं, उनके शरीर में बहुत बड़ा एक रोग आया, बहुत बड़ा रोग आया। रोग बोलने से फोड़ा फोड़ा निकला, और उस फोड़ा के वास्ते शरीर में पूरा कुचलते रहता है। मेरे प्रिय लोगों, उनके सारे मित्र लोग आए थे। मित्र लोग आके चलो हॉस्पिटल चलो, बोलने लगे मैं नहीं आऊँगा। 13 अध्याय का, अय्यूब 13 अध्याय का 4 और 5 में पढ़ते समय में आप समझ सकते हैं। वो बोल रहा है, आप सभी लोग झूठा बातों को जोड़ने वाले हैं। आप सब लोग काम में कुछ काम को नहीं आने वाला वैद्य लोग हैं। कुछ काम का नहीं है आप लोग, सारे वैद्य लोग वैसे लोग हैं। ऐसे बोल रहा है अय्यूब। मेरे प्रिय लोगों, उनके अंदर इतना बड़ा विश्वास था। वही अय्यूब का पुस्तक 42वां अध्याय दूसरा वचन में हम देखते समय में वो और एक वचन बोल रहा है, यहोवा आप सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं जानता हूं आप जो कुछ ही करेगा उसको कोई नहीं रुका सकता। शाकारा बारा थीरा बारा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अगर जो कुछ ही करेगा कोई भी उसको रुका नहीं सकता। वो जानता था मेरे शरीर में परमेश्वर ने रोग कुछ भेजा है, अनुमति दिया है, नहीं तो मेरे शरीर में रोग आने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर प्रभु का है। कोई छू नहीं सकता। मेरा शरीर प्रभु का है, कैसे बीमार आ सकता? प्रभु ने अनुमति दिया है। उनका अनुमति के बिना मेरा शरीर कोई छू नहीं सकते। विलाप गीत का 3 का या 35 या 37 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आज्ञा न देने से ये होगा करके कौन बोल सकता? मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब को मालूम है मेरे शरीर को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर यहोवा है। यहोवा ही ठीक कर सकता। मेरे शरीर को सृष्टि करता यहोवा है, वही ठीक कर सकता, वही सब कुछ कर सकता। शाबारा धीरा बारा कर। मेरे प्रिय लोगों, अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप एक सैमसंग मोबाइल लिए हैं, या नोकिया मोबाइल लिए हैं, या आईफोन मोबाइल लिए हैं, उदाहरण के लिए रखिए, लिया हुआ तो क्या होगा? कभी भी कुछ रिपेयर हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब हो जाने से अगर नोकिया मोबाइल लिए हुए हैं, नोकिया मोबाइल खराब हो गया, अब किसके पास लेके जाएंगे? सैमसंग के पास लेके जाएंगे या एप्पल सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे? एप्पल सर्विस सेंटर में लेके जाने से वो बोलेगा सबसे बड़ा एप्पल, ऐसा बोल रहे, इससे बड़ा मोबाइल वाला है कि मुझे नहीं मालूम है। मेरा जानकारी में सबसे बड़ा एप्पल मोबाइल वाला है। एप्पल मोबाइल वाला बहुत बड़ा है,
सब कुछ जानते हैं, इतना महंगा उनका मोबाइल भी। हमारा नोकिया मोबाइल को थोड़ा ठीक करके दे दीजिए, ऐसे बोलने से वो ठीक करके देगा? ठीक करके नहीं दे सकता। वो बोलेगा ये हमारा से नहीं हो सकता, ये नोकिया सर्विस सेंटर उधर होगा, वहाँ पर लेके जाए, ऐसे बोलेगा। कितना बड़ा होने पर भी एप्पल वाला बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा प्रिय लोगों, ये 10,000 के लिया होगा या 5,000 के लिया होगा, लेकिन एप्पल मोबाइल कम से कम 50,000 का कम कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं सुन रहा था। इतना महंगा, इतना बड़ा सर्विस सेंटर में आप नोकिया का मोबाइल को लेके जाने से उन्होंने बोलेगा ये हम नहीं कर सकता, वही सर्विस सेंटर में लेके जाओ, नोकिया के सर्विस सेंटर में लेके जाओ। अब सैमसंग मोबाइल को लेके जाने से भी ये हम नहीं कर सकते जी, आप सैमसंग सर्विस सेंटर में लेके जाए। अगर आईफोन आपका एप्पल मोबाइल का कुछ है मेरे पास लेकर आया, हम ठीक करके दे सकते हैं। हालेलुया। आपको अभी समझ में आया होगा, हमारे शरीर को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर यहोवा है, कोई मनुष्य उसको ठीक नहीं कर सकता, कोई मनुष्य शरीर को गारंटी नहीं दे सकता। एक इंसान को ऑपरेशन करना है तो वो खुद सीखने से करेगा, कुछ भी होने से हम गारंटी दे रहे हैं, डॉक्टर गारंटी दे सकता है? कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देते हैं। आपका पास से सिग्नेचर ले लेते हैं। और बेटा का कुछ ऑपरेशन करना, माता पिता से सिग्नेचर ले लेते हैं। पत्नी को ऑपरेशन करना है, पति से ऑपरेशन सिग्नेचर ले लेते हैं। मेरे प्रिय लोगों, सावधान, प्रभु यीशु किसी से भी सिग्नेचर नहीं लेता है। मेरे पास आने वाले सभी को मैं चंगा करूँगा। यीशु मसीह के चरणों में जो मत्ती का 15 का 30 में किस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मसीह के चरणों में रखे हुए हरेकों को प्रभु चंगे किए, स्वस्थ रखे। मेरे प्रिय लोगों, किस प्रकार बीमार होने दो, अब चिंता मत हो जाए। या डॉक्टर लोग आपको हाथ छोड़ दिया होगा, चिंता मत हो जाए। प्रभु यीशु के चरणों में आकर देखिए, प्रभु यीशु के चरणों में आकर देखिए। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ का वचन है, झूठ नहीं बोलता है, और जीवित का वचन है, आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। परमेश्वर के चरणों में बैठने से और भी बहुत आशीष है, और भी बहुत आशीष है। मेरे प्रिय लोगों, देखिए, और एक आशीषों के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। इसमें लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय का 35वां वचन को, और मार्क 9वां अध्याय का 30 और 7 का 25, इस वचन को आप नोट करके देखिए। लूका 8 का 35, मरकुस 9 का 30 और मरकुस 7 का 29 से 30 पढ़ के देखिए। इसमें लिखा हुआ है, जो दुरात्मा से फांदे हुए फंसा हुआ एक जन को प्रभु का यीशु के चरणों में लेकर आए थे। प्रभु ने उनको भी चंगा किया है। मेरे प्रिय लोगों, दुरात्मा शक्ति के द्वारा कोई आपका परिवार में कोई कष्ट उठा रहे क्या, या जादू टोना का शक्ति के द्वारा, या मंत्र शक्ति के द्वारा
कोई भी आपका परिवार में या आपका मित्र, आपके रिश्ते में कोई भी ऐसा है, कोई है तो प्रभु यीशु के चरणों में आप रखकर आप प्रार्थना करके देखिए। आप बोलने से भी चला जाएगा। शायद आपका पास्टर लोग दूर में रह सकते हैं, आपका पास्टर पास में नहीं रहे होंगे। अगर आपका पास्टर लोग पास में हैं, चर्च में लेके जाए, फादर लो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगा हो जाएगा। विश्वास के साथ लेके जाए। या प्रभु के बारे में जानो न जानो, यीशु मसीह के बारे में आप जाने हुए लोग होने से भी, अगर न जानने वाले को नहीं जानने से भी कोई बात नहीं। केवल क्रिश्चियन लोग, मसीह का लोग ही जाना, ऐसा नहीं। हमारे तमिलनाडु में मदुरै मीनाक्षी उस मंदिर में, हिंदू टेम्पल है, वहाँ पर केवल हिंदू लोग ही जाना करके उस कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है। पिछले महीना से ऐसा कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ है, कोई भी नहीं जा सकता। कोई और धर्म वाले लोग कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। मेरे प्रिय लोगों, चर्च में ऐसा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी अगर चर्च है, ये संदेश सुनने वाले अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहने से आपको परिवार में दुरात्मा शक्ति का द्वारा कोई भी फांदा हुआ परिस्थिति में कोई भी है तो चर्च में जाए, लेके जाए। फादर लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, छुटकारा हो जाएगा। और मसीह के लोग परिवार में कोई फंदन में है, आप प्रार्थना कीजिए। बेटा का बेटी के लिए सभी को ऊपर हाथ रख प्रार्थना करके देखिए। आप पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। अन्य भाषा बोल के यीशु के नाम से निकल जाओ, ऐसे बोलने से निकल जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के कदमों पर उस दुरात्मा पकड़े हुए जन को लेकर आए थे। प्रभु ने चंगा किया है। अब चिंता मत हो जाए। दुरात्मा शक्ति का दौरा कभी भी क्या करता है? दुरात्मा शक्ति कभी भी क्या करता है? परिवार में नुकसान को कराता है। परिवार में नुकसान कराएगा। कभी भी परिवार में एक जन का अंदर घुस जाएगा, हाँ, बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा। मेरे प्रिय लोगों, दुरात्मा का रिएक्शन कई तरीका से होगा, कई तरीका से होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। एक दुरात्मा का शक्ति कभी कभी एक मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक बार ऐसा एक बहन को ऊपर दुरात्मा, एक जवान लड़की था, उसके अंदर दुरात्मा अंदर फंस गया। वो अच्छा कॉलेज में पढ़ रही थी, हॉस्टल में रहते हुए। पहले साल कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में उनको पढ़ने के लिए मन नहीं लगा। घर में आया, पूरा रात पर ऐसे जागते रहे। मम्मी वो चर्च में लेकर आए थे। मम्मी ने बोला, बस रात पर सोते नहीं, ऐसे कुछ न कुछ पक पक करते रहती है। आपको मेरे पास समझ में आया होगा। इस प्रकार कुछ लोगों को ऐसा सताएगा। कुछ लोगों के अंदर शैतान कैसा करेगा, ऐसा पूरा परिवार में शांति से ऐसा रहेंगे, 21 सेकंड में शांति को बिगाड़ देगा। 21 सेकंड में शांति को बिगाड़ देगा। अब समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से शांति आया। पति पत्नी अच्छा से मिलकर रहेंगे होंगे, दिन पर मिलकर रहेंगे होंगे, रात को समय में खाना खत्म होकर सोने के समय में स्टार्ट हो जाएगा। रात पूरा अच्छा सोए होंगे, सवेरे अच्छा से टिफिन किया होगा। विश्वास दुरात्मा शक्ति पत्नी के अंदर या पति के अंदर, किसी के अंदर भी घुस के क्या करेगा, मारपीट हो जाएगा। कहेंगे परिवार में बच्चा और पेरेंट्स, उनके बीच में अशांति हो जाएगा। अच्छे रहेंगे। यही दुरात्मा शक्ति है, ये भी दुरात्मा का शक्ति का रिएक्शन है। मेरे प्रिय लोगों, कुछ दुरात्मा शक्ति क्या करेगा,
पप्पा जी को पेट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, हॉस्पिटल में लेके ही जाएंगे, 500-600 रुपये खर्च किया होगा। नेक्स्ट डे पत्नी को, मम्मी को कुछ हो गया होगा, और तीसरा दिन अपने को, और 14 दिन पत्नी को, और 5वें दिन बच्चे को। इसी प्रकार पूरे हफ्ता पर हॉस्पिटल जाते रहने के लिए करवाएगा। पूरा पैसा, कमाई का पैसा को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए शैतान इस प्रकार काम करेगा, सताएगा। ये भी जादू टोना का शक्ति के द्वारा होने वाला बात है, मंत्र शक्ति के द्वारा होने वाला बात है, दुरात्मा शक्ति का क्रिया। ये भी मेरे प्रिय लोगों, ये सारे बात प्रभु के चरणों में रखकर आप प्रार्थना करके देखिए। एक एक दिन, एक एक मिनट, परिवार में अशांति हो रहा है प्रभु, और परिवार में अशांति हो रहा है, दूर कीजिए। या व्यर्थ खर्चा आता है, बोलिए परमेश्वर हमारे परिवार में व्यर्थ खर्चा आता है, ऐसा नहीं आना चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना करके देखिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते रह जाओ। इस संदेश को सुनने हुए लोग हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर, आपके चरणों में बहुत सारा आशीर्वाद है। इस सारे आशीर्वाद को पाने के लिए हर एक को मदद कीजिए राजा। आपका चरणों में बैठने से, आपके कदमों पर बैठने से प्रभु शरीर का या संसार का आशीर्वाद से भर देता है परमेश्वर। और उतना भी नहीं, शरीर में जो कमजोर, बीमार, शैतान का बंधन, जो कुछ पीड़ा से कष्ट उठा रहे हैं, पूरी तरह उनको छुटकारा देता करके हम पढ़ते हैं राजा। परमेश्वर अपा, कितने लोग शरीर का आशीर्वाद के लिए बाट जो रहे हैं, वेटिंग में, शादी के लिए वेटिंग में, पुत्र संतान के लिए वेटिंग में। अपा दया कीजिए, कामों के लिए, अच्छे काम के लिए वेटिंग में, अच्छा पढ़ाई करने के लिए। हो शाबा रखा रबा थीरा बारा बारा बारा, परिवार में परमेश्वर अपा शांति के लिए, चंगा के लिए कितने लोग अपा वेटिंग में आपका चरणों में बैठते हैं। सभी का आशीर्वाद दीजिए, शरीर प्रकार का आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, शांति, समाधान, चंगा सब कुछ देकर हरेक को मुक्ति दीजिए राजा। आपका चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर उनको कृपा दीजिए। कोई भी आपके चरणों में बैठने के बिना नहीं रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दीजिए, आपका चरणों में बैठकर चंगा आशीर्वाद, शांति, समाधान पाने के लिए हरेक को मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह कर। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपको यीशु मसीह ने बहुत ऐसा आशीर्वाद दे, आमीन।